तो इस प्रकार से एक आज बाल सभा का दिसंबर है बच्चों। प्रत्येक शनिवार को जैसा कि आप सभी परिचित हैं बाल सभा कराया जाता है और बाल सभा के अंतर्गत कुछ नई चीजें सीखने को आपको मिलती है। और आज बाल सभा के अंतर्गत आज का विषय है ह्यूमन लंग्स। ह्यूमन लंग्स के विषय में पहले पढ़ाया भी गया है, बताया भी गया है कि मानव का जो फेफड़ा होता है किस प्रकार से कार्य करता है। ठीक है, उसके विषय थोड़ा सा मैं परिचय दे दे रहा हूँ। इसके पहले पढ़ाया भी गया है और आप लोगों ने मिल करके एक बहुत बढ़िया TLM तैयार किया है। TLM में बता देना चाहता हूँ कि विद्यार्थियों के सहयोग से यह एक TLM क्या करता है, ऑक्सीजन को फिल्टर कर लेता है। और फेफड़ा दो होता है, एक दायां फेफड़ा एक बायां फेफड़ा। बायां फेफड़ा थोड़ा छोटा होता है, इसके दो भाग होते हैं। दायां फेफड़ा थोड़ा बड़ा होता है, इसके 3 पार्ट होते हैं। बाएं फेफड़े के छोटे रहने का कारण क्या है, बाएं फेफड़े के नीचे यहाँ पे हृदय होता है जिस कारण से छोटा होता है। जब हम लोग सांस लेते हैं ऑक्सीजन फेफड़ों को अपने अंदर अवशोषित कर लेता है और ऑक्सीजन को वह हृदय तक यानी हार्ट तक पहुंचाता है। और हार्ट का काम होता है उस ऑक्सीजन को पूरे बॉडी के एक सेल तक रक्त के द्वारा पहुंचाने का कार्य होता है। और यही रक्त जाता है, ऑक्सीजन दे देता है प्रत्येक सेल्स को, फिर वहां से कार्बन डाइऑक्साइड आता है और हृदय में आता है। वो सभी कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड के माध्यम से फिर कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से अवशोषित होकर के फेफड़े में आता है। फेफड़े के द्वारा ये डायफ्राम है, यहाँ से जब पंप करता है नीचे से तो फेफड़ा हमारा संकुचित होता है और यहाँ से हम कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल लेते हैं। इसमें बहुत सारी टेक्निकल चीजें दी गई हैं कि ये जो फेफड़ा है बायां वाला हिस्सा देखें, ये पूरा फेफड़ा है और दायां वाला हिस्सा काट करके दिखाया गया है कि फेफड़े के अंदर क्या क्या पार्ट होते हैं। आप यहाँ का ध्यान से देखेंगे कि नली आई हुई है, नली इस तरीके से आते छोटे छोटे नलिकाओं में विभाजन हो जाता है और यहाँ छोटे छोटे गोल गोल पार्ट बने हैं। इनकी संख्या हजारों में होता है जिसको हम लोग कहते हैं एल्वियोली। ठीक है, ये क्या करते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड को हमारे ब्लड में पहुंचा देते हैं। तो इस प्रकार से छोटी सी प्रक्रिया है, बच्चों के द्वारा बनाया गया यह एक TLM है। और यहाँ बच्चों ने बैलून के द्वारा, ये जो पाइप के द्वारा, टेस्ट के द्वारा बनाया है। इसमें टीचर्स का भी सहयोग है। मैं एक बार दिखा देता हूँ। यहाँ तक ये भी ध्यान रखना है कि धूम्रपान के द्वारा भी हमारे फेफड़े पे इफेक्ट पड़ता है, बीमारियों के कारण भी हमारा फेफड़ा इफेक्ट हो जाता है। यहाँ पे 2 बैलून के द्वारा समझाया गया है कि अगर कोई रोगी होता है, 2 फेफड़े, अगर एक फेफड़ा खराब भी हो जाता है, डैमेज भी हो जाता है तो भी वह जीवित हो रह सकता है। जैसे 2 किडनी होता है, एक किडनी नहीं अगर खराब हो गई तभी व्यक्ति सर्वाइव कर सकता है, लेकिन वो बहुत हैवी वर्क नहीं कर पाएगा। जैसे हम लोगों को 2 आंख है, अगर एक आंख खराब हो गया, अगर एक आंख से तभी सर्वाइव किया जा सकता है। तो इस तरीके से एक छोटा सा नमूना आप देख सकते हैं और मैं इसे पाइप की तरफ फूंक कर सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आज बाल सभा के अंतर्गत बच्चों ने सीखा कि ह्यूमन लंग्स के विषय में कि मानव फेफड़ा क्या होता है, कार्यप्रणाली क्या है, इसके विषय में डिटेल में बच्चों को बताया गया। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।